लॉर्डशिप इसमें जो चार्जेस हैं 302-34 के हैं। और इसमें जो घटना बताई गई थी लॉर्डशिप, वो बताई गई थी 25/2/2019 की। और लॉर्डशिप इसमें ये वही केस है जिसमें मैंने लास्ट टाइम डिटेल आर्गूमेंट किया था, और लॉर्डशिप ने कहा था कि जो आखिरी आई विटनेस बचा है उसके स्टेटमेंट हो जाने दीजिए, जिसके लिए 2 वीक की टाइम दिया था लॉर्डशिप ने। हो गया वो एग्जामिन हो गया और वो हॉस्टाइल है, वो मैंने कॉपी भी पेश कर दिया विद आईए। अच्छा। और इसमें लॉर्डशिप जो स्टोरी रही थी वो ये रही थी लॉर्डशिप की, पुलिस स्टेशन घोड़ाघाट के अंतर्गत जो गन्ने का जो मिल होता है जहाँ से गुड़ बनाया जाता है, वहाँ पे जो डिसीज्ड है और एप्लीकांट एक्यूज है, इनमें कुछ विवाद हो गया था खाने पीने को लेके। तो वहाँ पे एक्यूज ने उसको मारा था। तो उसके बाद उसको मिल के लोग ग्वालियर अस्पताल में लेके आए हैं, और जहाँ उसका 1 से 2 दिन इलाज चला। फिर यहाँ से उसको मुजफ्फरनगर लेके गए, और वहाँ पे उसका इलाज चला, और फिर उसकी दौरान इलाज मौत हो गई। लेकिन लॉर्ड से घटना 25/2/19 की थी, और उसकी मुजफ्फरनगर में फर्स्ट टाइम रिपोर्टिंग हुई। फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया गया तकरीबन 28 तारीख को, तकरीबन 4 दिन बाद। और घोड़ाघाट थाने पे इसका कोई इंटीमेशन नहीं है। ग्वालियर इसका इलाज चला, उसके कोई डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पे नहीं है। ग्वालियर अस्पताल के वो अस्पताल चौकी का कोई इंटीमेशन हो, वो भी रिकॉर्ड पे नहीं है। मुजफ्फरनगर इलाज चला, वो भी चालान में कोई भी डॉक्यूमेंट इसका नहीं है। तो फर्स्ट टाइम इसकी डिस्कवरी मुजफ्फरनगर में ही आई है, घटना के 4 दिन बाद। इसके बाद लॉर्ड से ये जो इसमें आई विटनेसेस जो इसमें लॉर्ड से एफआईआर घटना के 1 साल बाद हुई, और इंटीमेशन पुलिस को 4 दिन बाद है, और मर्ग पे मैटर चलने के बाद 1 साल बाद फिर एफआईआर काटी गई। इसमें जो आई विटनेस आया लॉर्ड से पीडब्ल्यू नंबर 1, जिसको लास्ट डेट पे मैंने डिस्कस किया था, पीडब्ल्यू नंबर 1 को प्रोसिक्यूशन ने हॉस्टाइल बताया है, क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन केस था उसमें घटना सुबह 8-9 बजे की बताई गई थी, और पीडब्ल्यू नंबर 1 ने घटना रात को 7-8 बजे का बताया कि घटना रात को 7-8 बजे की थी। और ये अपने 5,000 रुपये लेने के लिए मुजफ्फरनगर से मिल पे आया था। उसी समय लड़ाई हो गई थी, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने इसको हॉस्टाइल डिक्लेयर किया क्योंकि घटना सुबह की थी, और ये अपने 15,000 का स्टेटमेंट इसने दिया था। उसके बाद इसी विटनेस ने क्रॉस में ये बताया कि जो एक्यूज है वो तकरीबन 48-45 साल का है, ऐसा नहीं है वो 26 साल का है। और ये ऑन रिकॉर्ड है लॉर्ड से कि एक्यूज 25 साल का रहा था घटना समय में, तो वो रिलायबल नहीं रहा लॉर्ड से। उसके बाद जो पीडब्ल्यू नंबर 2 हुआ लॉर्ड से, वो हेयर से था। पीडब्ल्यू नंबर 3 जो एग्जामिन हुआ, जिसकी कॉपी मैंने पेश की है लॉर्डशिप, जिसको पुलिस ने आई विटनेस बताया था, प्रोसिक्यूशन ने उसको हॉस्टाइल डिक्लेयर किया है, क्योंकि उसने प्रोसिक्यूशन का स्टेटमेंट सपोर्ट नहीं किया। वो कह रहा है मैं घटना के समय सो रहा था, जो उसने कोर्ट स्टेटमेंट दिया, और मुझे एक्यूज नहीं बताया था घटना के बारे में। उसके बाद पीडब्ल्यू नंबर 4 एग्जामिन हुआ, जो आई विटनेस था वो कम्प्लीटली हॉस्टाइल रहा लॉर्डशिप। फिर पीडब्ल्यू नंबर 5 एग्जामिन हुआ, जिसने मुजफ्फरनगर में पुलिस थाने में जाके कंप्लेंट की थी कि एक्यूज ने उसके भाई को मारा था, जिससे उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वो पीडब्ल्यू नंबर 5 पे एग्जामिन हुआ, वो कम्प्लीटली हॉस्टाइल है मेरे बारे में लेके लॉर्ड से, जिसकी कॉपी मैंने पेश की है लॉर्ड से। पीडब्ल्यू नंबर 5 ने एक बहुत रिलेवेंट बात क्रॉस में बोली कि इस केस का जो पीडब्ल्यू नंबर 1 है, जो जिसने कहा था कि मैं मुजफ्फरनगर से अपने 15,000 रुपये लेने आया था, और प्रोसिक्यूशन ने जिसको हॉस्टाइल किया कि आप घटना रात की बता रहे हो जबकि घटना सुबह 9 बजे की है, तो उसका पीडब्ल्यू नंबर 5 जो मृतक का भाई है, उसका कहना है कि घटना दिनांक को पीडब्ल्यू नंबर 1 मुजफ्फरनगर में ही मौजूद था। उसका पीडब्ल्यू नंबर 5 का लास्ट पोर्शन है क्रॉस का, जिसमें उसने एडमिट किया। फिर लास्ट विटनेस जो बचा था, जो लास्ट डेट पे एग्जाम में नहीं हुआ था, नीटू, वो भी एग्जामिन हो गया, वो भी कम्प्लीटली हॉस्टाइल है, वो अलग से मैंने पेश किया है लॉर्ड से। तो जो विटनेसेस थे आई विटनेस, वो सभी हॉस्टाइल हैं, और प्रोसिक्यूशन ने डिक्लेयर किया है कि घटना का वो समर्थन नहीं कर रहे हैं जो पुलिस रिपोर्ट है। और जो पीडब्ल्यू नंबर 1 है, जो अपने चीफ में तो कहता है घटना हुई है, लेकिन वो रात की घटना बताता है, जबकि घटना 9 बजे की पुलिस केस के अनुसार है। तो लॉर्ड साहब, इतना भी नहीं होता कि अंधेरी की घटना आप बता रहे हो जबकि पुलिस केस के हिसाब से 9 बजे की उजाले की घटना है, क्योंकि वो मौजूद नहीं था, क्योंकि वो आइडेंटिटी भी नहीं बता पा रहा उसकी। और अब कोई आई विटनेस, जहाँ तक मेन नॉलेज है, एग्जामिन नहीं होना है, सभी मेन विटनेसेस एग्जामिन हो गए हैं लॉर्ड साहब। और सभी विटनेसेस को हॉस्टाइल बताया प्रोसिक्यूशन ने, क्योंकि वो इंसिडेंट सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जैसा प्रोसिक्यूशन केस है। लॉर्ड साहब, इसमें PW2 है कृष्णवीर जाटव, जिसने ये बताया कि आरोपी नीरज घटना सुबह की बताई। देवेंद्र ने प्रवीण से पैसे मांगे तो प्रवीण ने ठेकेदार शकील से अपनी मजदूरी के रुपए मांगे तो ठेकेदार शकील ने देने में आनाकानी की, कहा कि अभी पैसे की व्यवस्था नहीं। घटना सुबह 7 से 8 बजे के समय की है। आरोपी नीरज जाटव से मेरे भाई प्रवीण ने खाना पीना की बात पर से झगड़ा हो गया। आरोपी नीरज जाटव ने एक लोहे के खलवा हथौड़ा जैसा डंडा उठाकर
पेवेंद के सिर में मार दिया था, जिससे पेवेंद घायल होकर जमीन पर गिर गया, जिससे उसके सिर में खून निकलने लगा। उक्त बात और सभी मुझे मेरे बहनों देवेंद्र मंगना मेरे भाई ओमवीर को फोन पर बताई थी। तब मैंने और देवेंद्र ने ओमवीर से कहा था कि प्रबंध को लेकर मुजफ्फरनगर आ जाओ। ये लॉर्डशिप इसने तो बोला। सिर्फ ये हेयर से विटनेस है पीडब्ल्यू नंबर 1 का, ये घटना दिनांक मुजफ्फरनगर में था, ये इसका स्टेटमेंट में ये लॉर्ड, बाकी ये हेयर से है पीडब्ल्यू नंबर 1 का, ये तो मुजफ्फरनगर में था कि पीडब्ल्यू नंबर 1 ने उसको ऐसा बताया था, और पीडब्ल्यू नंबर 1 को हॉस्टाइल स्टेट कर दी है कि वो हॉस्टाइल है, समर्थन नहीं कर रहा है, आई विटनेस नहीं है, हेयर से है पीडब्ल्यू नंबर 1 का, जो रिकॉर्ड पे ही है, उसी का स्टेटमेंट। पहले मेरिट पे रिजेक्ट है क्या? लॉर्ड से उस समय बयान नहीं हुए थे लॉर्ड से, नहीं तो मेरिट पे कंसीडर है? नहीं मेरिट पे कंसीडर विड्रॉ है लॉर्ड से, पेज नंबर 8 पे ऑर्डर है। ये सभी ये और फोर्थ है ना? उसके बाद लॉर्ड से एक और है, वो भी विड्रॉ है रीजनेबल टाइम के बाद, वो पेज नंबर 9 पे है, तो मेरिट पे कोई नहीं है लॉर्ड से। और थर्ड वो भी लॉर्ड से पेज नंबर 7 पे है, वो भी Withdraw है, विड्रॉ है लॉर्ड, withdraw। तीनों विड्रॉ है। देखिए, इट इज सबमिटेड बाय द लैंड काउंसिल फॉर द पिटिशनर नीरज कुमार दैट द प्रेजेंट पिटिशनर इज इन कस्टडी सिंस 8/9/20. This is the fourth application. Earlier filed applications were withdrawn at the very outset. Now, right now, around कितने हो गए witnesses? 6 हो गए हैं लॉर्ड से, और ये 6 prosecution witnesses have been examined. They have not supported the prosecution case. Rather, they have declared turned hostile. Remaining trial will take its own time. The allegation against the present petitioner is of causing hurt by means of 1 iron rod, which resulted into the death of the deceased. ये main accused है, नहीं सोल एक्यूज, sole accused है, हटा दीजिए main. As petitioner is in custody since 8/9/20 and the incident took place due to some dispute with regard to payment, labor payment, hence prayed for grant of bail. Whereas in land council for the state vehemently opposed the same and has submitted that offence is registered under section 302 of IPC, wherein the injury caused by the present petitioner resulted into the death of the deceased, and the case is registered under section 302 of IPC, as there is direct involvement of the as there is direct evidence against the present petitioner, and hence considering the gravity of offence prayed for rejection of bail. Peruse the record considering the arguments advanced without commenting upon the merits of the case. 1 lakh. Conditions लगा दीजिए. Next कौन सा है?